कुंभ, महाकुंभ या कुंभ का मेला। कुंभ का मतलब क्या होता है और इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और आखिर इसका महत्व क्या है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और ज्यादातर नौजवान इसको एक मेला ही मानते होंगे। सोचते होंगे कि शायद ये कोई मुहूर्त या नक्षत्र है जो बहुत शुभ होता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमारे पुराणों में विस्तार से बताई गई है, जिसके अनुसार देवताओं का अहंकार इसका प्रमुख कारण था। ये बात महर्षि दुर्वासा के समय की है। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे और चंद्रदेव के भाई थे। महर्षि दुर्वासा अत्यधिक कठोर तप करने वाले ऋषि थे और उनका गुस्सा बहुत ही भयानक होता था। वो अक्सर महाराजाओं और देवताओं की परीक्षा लिया करते थे। एक बार की बात है जब महर्षि दुर्वासा स्वर्गलोक की यात्रा कर रहे थे और उसी समय स्वर्ग के राजा इंद्रदेव बाकी देवताओं के साथ असुरों पर विजय प्राप्त करने पर उत्सव कर रहे थे। इस दौरान महर्षि दुर्वासा की राजा इंद्र के साथ भेंट हुई और इंद्रदेव को महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य माला भेंट करी जो कि स्वयं भगवान शिव ने महर्षि दुर्वासा को दी थी। इस समय तक देवताओं में इस बात का बहुत ज्यादा घमंड हो चुका था कि उनको कोई हरा नहीं सकता और वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। खैर, महर्षि दुर्वासा से भेंट लेने पर देवताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि यह भेंट की गई माला कितनी ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण है। राजा इंद्र ने वो माला अपने अहरावत हाथी को पहना दी और वो भी अपनी ही मस्ती में चूर था। उसे उस माला की सुगंध पसंद नहीं आई तो उसने हिला डुला कर वो माला नीचे गिरा दी। जब महर्षि दुर्वासा ने यह देखा कि भगवान शिव की माला का किस तरह से अपमान हुआ है और देवताओं में अहंकार कितना ज्यादा बढ़ गया है, तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और देवताओं को भयंकर श्राप दे दिया, जिसकी वजह से देवताओं की शक्तियां कमजोर होने लगी, जिन पर देवताओं को बहुत घमंड था। इसके साथ ही देवताओं का अमरत्व भी खत्म हो गया, मतलब अब वो अमर नहीं रहे। ये एक ऐसा समय था जब अक्सर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता रहता था। वहीं कुछ गुप्तचरों ने असुरों को देवताओं के श्राप के बारे में बता दिया कि इस समय देवताओं की शक्तियां काफी कमजोर हो चुकी हैं। उस समय असुरों का मार्गदर्शन गुरु शुक्राचार्य करते थे और रणनीति बनाते थे। गुरु शुक्राचार्य की बहुत बड़ी भूमिका थी असुरों को देवताओं पर विजय दिलाने के लिए। गुरु शुक्राचार्य ने रणनीति बनाई और असुरों को एक सही समय बताया कि उनको कब स्वर्गलोक पर आक्रमण करना है। क्योंकि देवता धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, तो बस सही समय देकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अब इस समय देवता अमर नहीं थे और गुरु शुक्राचार्य ने असुरों को ऐसी ऐसी विद्याएं और मंत्र सिखा रखे थे जिससे अगर वो युद्ध में मर भी गए तो उनको पुनर्जीवित किया जा सके, जिसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहते हैं, जिससे असुरों को दोबारा जिंदा किया जा सकता था। और इस बार असुरों ने देवताओं को बुरी तरह से हरा दिया। इस युद्ध में कई देवता बुरी तरह से घायल हुए और कुछ की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि महर्षि दुर्वासा के श्राप की वजह से देवता अब अमर नहीं थे। और इस युद्ध के बाद स्वर्गलोक पर असुरों का राज स्थापित हो गया और देवताओं को स्वर्गलोक छोड़कर जाना पड़ा। अब देवताओं को इतना तो समझ आ गया था कि वो किसी भी तरह से असुरों से जीत नहीं सकते और देवताओं की स्थिति भी काफी खराब होती जा रही थी, क्योंकि असुर देवताओं से बदला लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। ऐसे में उन्हें भगवान ब्रह्मा जी की शरण में जाना पड़ा। ब्रह्मा जी सारी बातें जानने के बाद समझ गए कि देवताओं की सहायता केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं और उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। फिर सारे देवता भटकते हुए बैकुंठ धाम विष्णु जी के पास जा पहुंचे। अब तक उनका अहंकार टूट चुका था और उनको ये समझ में आ गया था कि वो सर्वशक्तिशाली नहीं हैं और उनको भी हराया जा सकता है। साथ ही उनको इस बात का भी एहसास हो चुका था कि धर्म अधर्म से इसलिए हार गया क्योंकि उनका धर्म कमजोर हो चुका है। जब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्हें तो पहले से ही सारी बातें पता थी और उन्हें पता था कि देवताओं का अहंकार अब टूट चुका है। तो विष्णु जी ने उन्हें बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर स्तर तक जा पहुंचा है। इस समस्या का हल तो निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत, धैर्य और बुद्धि से काम लेना होगा, क्योंकि समस्या बहुत ही जटिल हो चुकी है। देवताओं को फिर से शक्तिशाली बनाने का केवल एक ही तरीका है और वो है समुद्र मंथन। उस समय ब्रह्मांड में केवल देवता और असुर ही इतने शक्तिशाली थे
जो समुद्र मंथन कर सकते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि ना तो असुरों में इतनी शक्ति है कि वो समुद्र मंथन कर सके और ना ही देवताओं में है। देवताओं की शक्ति तो वैसे भी कम हो चुकी थी, तो इस काम को असुरों और देवताओं को दोनों को साथ मिलकर करना पड़ेगा और तभी समुद्र मंथन हो पाएगा। इसके लिए देवताओं को असुरों के पास जाना पड़ेगा और उनको इस काम के लिए मनाना पड़ेगा। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि समुद्र मंथन से रत्न के साथ साथ अमृत की भी उत्पत्ति होगी, जिसको पीकर वो फिर से अमर हो जाएंगे और उनकी खोई हुई शक्तियां भी उन्हें वापस मिल जाएंगी। साथ में विष्णु जी ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि वो अमृत को असुरों के हाथों में नहीं जाने देंगे। अब देवता पहुंच गए असुरों के पास, उनको समुद्र मंथन के लिए मनाने के लिए। अब क्योंकि असुरों में लोभ और लालच अधिक होती है, तो उनको मनाने का केवल एक ही तरीका था और उसके लिए देवताओं को अमृत के बारे में असुरों को बताना पड़ा। असुरों ने सोचा कि वो तो पहले से ही देवताओं से काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो वो अमृत को देवताओं के पास नहीं जाने देंगे। और इस तरह असुर समुद्र मंथन के लिए मान गए और फिर समुद्र मंथन की तैयारियां शुरू हो गई। समुद्र मंथन बिल्कुल वैसे ही होना था जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है। भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र को मथने के लिए एक विशाल मथनी और रस्से की जरूरत पड़ेगी। अब इतने विशाल समुद्र के लिए मथनी नहीं मिल सकती थी, तो उन्होंने देवताओं को मंदार पर्वत को मथनी की तरह इस्तेमाल करने को कहा। फिर देवताओं और असुरों ने मिलकर वो पर्वत किसी तरह समुद्र में पहुंचा दिया, लेकिन समुद्र की असीम गहराई के कारण वो पर्वत उसमें पूरी तरह से समा गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया, जो कि एक इतने विशाल आकार का कछुए का अवतार था, जिसकी पीठ पर मंदार पर्वत को टिकाया गया ताकि वो डूबे नहीं। लेकिन अब उस पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी कहाँ से लाई जाए? तो भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना करें कि जो नागों के राजा वासुकी हैं, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनके गले में लिपटे रहते हैं, वो इस काम में देवताओं की सहायता करें। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि समुद्र मंथन के समय वो वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से पकड़ें, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब वो पूरी ताकत से वासुकी को खींचेंगे तो उसके मुंह से काफी ज्यादा विष निकलेगा, जो उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए असुरों को वासुकी के मुंह की तरफ से पकड़ने को कहा गया। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो कुछ समय पश्चात उसमें से रत्न निकलने शुरू हो गए। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले थे, जिनमें से ज्यादातर असुरों के काम के नहीं थे। जैसे कामधेनु गाय वो ऋषियों ने रख ली ताकि वो उसकी सेवा कर सकें। हलाहल विष भी निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ यानी गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। अब क्योंकि असुर जो थे वो लालची प्रवृत्ति के थे, तो समुद्र मंथन से वारुणी देवी भी प्रकट हुई, जो मदिरा की देवी थी, यानी गॉडेस ऑफ वाइन थी। तो असुरों ने उनको अपने पास रखा। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उसको धन्वंतरी एक जार में लेके आए, जिसे कुंभ कहा गया। धन्वंतरी स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता हैं। जब वो अमृत को कुंभ में लेकर समुद्र से बाहर आए तो देवताओं और असुरों में उस अमृत को लेने के लिए लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच वो कुंभ देवताओं के हाथ लग गया और देवता उसको लेकर भागने लगे। ऐसा माना जाता है कि देवता उसे लेकर 12 सालों तक भागते रहे ताकि वो अमृत असुरों के हाथों में ना लगे। और इन सबके बीच अमृत की 4 बूंदें छलक कर धरती पर आकर गिरी, जिसमें से पहली बूंद गिरी हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, दूसरी बूंद गिरी प्रयागराज में जहां गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, तीसरी बूंद उज्जैन में गिरी क्षिप्रा नदी के तट पर और चौथी बूंद गिरी नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है और हर 12 सालों में इसका आयोजन किया जाता है। और ये कुंभ कहाँ आयोजित होगा, इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि बृहस्पति ग्रह, सूर्य और चंद्रमा किस स्थान पर हैं या किस पोजीशन पर हैं। इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर यह निर्णय होता है कि कुंभ का आयोजन कहाँ होगा। ऐसा माना जाता है कि हर 12 साल में जब ऐसा नक्षत्र होता है तो इन 4 नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है और जो भी यहाँ स्नान करता है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से पार पा सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं। उदाहरण के लिए कुंभ के दौरान नदियों का प्रवाह प्रभावित होता है और उसकी ऊर्जा में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जिसको वैज्ञानिक विधियों द्वारा पता लगाया जा सकता है।
इसके अलावा लगभग 400 साल पहले सन 1610 में गैलीलियो ने पता लगाया कि जुपिटर 12 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, जबकि वैदिक काल का हजारों साल पुराना लिखित प्रमाण मौजूद है जो बताता है कि जुपिटर 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, और ये चीज कई हजार साल पहले की लिखी हुई है। दोस्तों, अगर आपको भी कुंभ के बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात या फैक्ट्स पता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।